आज से करीब 3 साल पहले संध्या की शादी विकास नामक व्यक्ति से लव मैरिज हुई थी। कुछ दिन बाद तक दोनों ने जिंदगी के कुछ हसीन पल साथ में बिताए, लेकिन फिर दोनों में अनबन रहने लगी। लिहाजा संध्या ने विकास से तलाक ले लिया। संध्या तलाक लेने के बाद छत्तीसगढ़ में एक रूम किराए पर लेकर और एक फैक्ट्री में काम करके अपना गुजर बसर करने लगी थी। तभी कुछ दिन बाद संध्या की लाश उसके ही रूम की छत पर मिलती है। ये हत्या उसके पति ने की या किसी दूसरे व्यक्ति ने, जानने के लिए मेरे दोस्त वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तलाक के बाद संध्या बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी और काफी उदास रहने लगी थी तथा उसका खेत भी बंजर पड़ चुका था, जिसको खाद और पानी की जरूरत थी। एक दिन संध्या ने अपने पड़ोस के रहने वाले 20 साल के लड़के अरुण को अपने कमरे पर इशारे देकर बुलाया। पहले तो अरुण को लगा कि मैडम को कोई काम होगा, इसीलिए बुलाया है। कमरे में अरुण पहुंचता है कि देखता है कि मैडम आज काफी सज धज कर बैठी हैं। तभी संध्या ने अरुण को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। अरुण ने कहा कि आप बहुत अच्छी लगती हो। बिना वक्त गंवाए संध्या ने अरुण को चूमने और चाटने लगी तथा उसके नाजुक अंग को उत्तेजित करने लगी। कुछ समय बाद मोबाइल का चार्जर गर्म हो गया और मोबाइल को चार्ज करने लगा। काफी दिन से बैटरी डिस्चार्ज पड़ी थी, लिहाजा अरुण को कई बार हीट करके चार्ज करना पड़ा। जब बैटरी फुल हो गई तो आज अरुण को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसको इतनी मखमली फिगर वाली बैटरी के दर्शन हो गए हैं। अब क्या था, जब भी महिला का मन करता था तो अरुण को बुलाकर अपनी बैटरी चार्ज किया करती थी, लेकिन 20 साल का अरुण 32 साल की महिला को बैटरी एक बार में फुल नहीं कर पाता था। लिहाजा धीरे धीरे अरुण का चार्जर कमजोर होने लगा था। अब संध्या की बैटरी फुल नहीं हो रही थी। अरुण को दूध और काजू पिस्ता खिलाने लगी थी, लेकिन उसके शरीर पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और मैडम की बढ़ती उम्र के साथ जोश बढ़ता जा रहा था। लेकिन अरुण संध्या के हुस्न से काफी परेशान हो चुका था, लेकिन मैडम अरुण को नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी अरुण ने मैडम से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए उसने संध्या को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। तभी एक दिन उसने मैडम को सब्जी काटने वाले चाकू से गला रेत कर धड़ से अलग कर दिया और वहीं से फरार हो गया। अगली सुबह कुछ लोगों को छत पर एक लाश दिखती है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घटना के लगभग 28 दिन बाद आरोपी तक पहुंचकर उसको हवालात में डाल दिया है। इसीलिए मैं सभी शादीशुदा महिलाओं से अनुरोध करता हूं कि अवैध संबंध न बनाएं। अगर आपकी हवस शांत नहीं होती है तो पारंपरिक तरीके अवश्य अपनाएं या फिर शादी करके अपने पति के साथ सुखमय जीवन अवश्य बिताएं। धन्यवाद।